मीन राशि वालों, जब बुध अपना राशि परिवर्तन करेगा 20 दिनों के लिए तो ये गजब का फायदा देगा। लेकिन ये भी बात जान लीजिए, बुध जो परिवर्तन करेगा राशि, इससे केवल फायदा ही नहीं, थोड़ी ज़रूरत है आपको ध्यान रखने की, क्योंकि ये थोड़े परेशान भी आपको करेगा। हमने जो बात आपको अब तक बताई, क्योंकि बुध ऐसा ग्रह है कि बुध के कारण इंसान के जीवन बहुत खुशहाल हो सकता है। लेकिन वही बुध किस भाव में जा रहा है और किस भाव को देख रहा है, यदि आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये परेशान भी करेगा। वैसे तो बुध आपको लाभ देने जा रहा है, लेकिन वहीं कुछ ऐसी ज़रूरी बातों को ध्यान आपको रखना पड़ेगा जिससे कि बुध केवल लाभ दे और नुकसान ना कर सके, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। आप चाहेंगे तो बच सकते हैं। इसलिए इस समय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ज़रूर सुनिए, ज़रूर समझिए, और फिर आप अपने परेशानी जो बुध दे सकता है उससे बचने के लिए जो उपाय हम बताएंगे वो ज़रूर कीजिए। बाकी तो ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको बता दें कि बाकी ग्रह आपको बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, अन्य ग्रहों का सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल रहा है। चलिए आपको बताते हैं, जैसा कि सितंबर महीने में शुरुआत में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो बुध का है, जो 4 सितंबर को दोपहर 11:22 पर अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर करेगा। सिंह राशि में गोचर करना वैसे नुकसान की बात है, क्योंकि छठे भाव है मीन राशि वालों के लिए सिंह राशि। लेकिन अब लाभ की बात क्या है? लाभ की बात यह है कि सिंह राशि में जाते हैं सूर्य के साथ सिंह राशि में बुधादित्य योग का निर्माण करेगा। अब बुधादित्य योग का निर्माण करने से फ़ायदा बहुत अच्छा मिलेगा। अब ये फ़ायदा क्या देगा हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको नुकसान क्या करेगा, क्योंकि बुध उसके बाद 23 सितंबर को सुबह 10:10 पर सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर कर जाएगा, जहां पहले से केतु बैठा है। तो हम आपको अक्सर बताते हैं, ग्रहों से संबंधित जानकारी देते रहते हैं, इसलिए आपको ये भी बता दें कि यदि कोई बहुत परेशानी आपकी चल रही है, कोई जीवन में कठिनाई आपकी चल रही है, तो आप हमें मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, और जो आपका प्रश्न है, जो आपकी परेशानी है, उसे मेल कीजिए। हम आपको बताएंगे क्यों परेशान आप हैं, इसका उपाय क्या है, इसका समाधान क्या है। या आप जब पूछेंगे सवाल कि आपके ये कब होंगे, वो कब होंगे, शादी कब होंगे आदि जो भी प्रश्न होंगे, उसका जवाब बता देंगे कि इस समय से इस समय के बीच आपकी शादी हो जाएगी। या शादी, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, समझ लीजिए इस वीडियो को, जिनकी शादी हो रही है उन्हें पता नहीं है कि वो मांगलिक हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि मांगलिक जो होंगे, समझ ले कि उनका जीवन खराब हो जाएगा शादी के बाद। शादी से पहले आपको कुछ उपाय हम बताएंगे, आप मेल करेंगे तो उपाय बताएंगे। जिनके मेल हैं उनको जवाब मिल रहा है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन में ऐसा समय भी होता है जो इंसान मेहनत कर कर के थक जाता है, लेकिन वो सफलता मिलता ही नहीं है। और वो जब तक योग जो है जो योग है, वो जो खराब योग बन रहा है, उस योग को समाप्त ना किया जाए, उस योग की शांति ना कराई जाए, या कोई ऐसे उपाय जो हम बताते हैं वो उपाय ना करेंगे, तो आप पछताते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए, आप समझ चुके हैं, तो हाँ, आप मेल कीजिए हमें, और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि बुध, जैसा कि आपको बता चुके कि छठे भाव में ये गोचर करेगा। बुध का छठे भाव में गोचर करना ये बहुत अच्छा फल आपको नहीं देगा, लेकिन आप फिर भी हम कह रहे हैं कि अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि बुध जहाँ गोचर करेगा वहाँ पहले से सूर्य बैठे हैं। सूर्य बुध जब मिलते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है, और ये एक तरह का राजयोग माना जाता है। तो ये जो छठे भाव में योग बन रहा है, तो इसका फल क्या होगा अब हम आपको विस्तार से बताएंगे। छठे भाव का संबंध मित्र से माना जाता है, शत्रु से भी माना जाता है, और छठे भाव का संबंध रोग से भी माना जाता है। छठे भाव का संबंध परेशानियों से भी माना जाता है। तो इस समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके, सबसे पहले व्यापार की बात कर लें, तो व्यापार में जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। कोई भी रिस्क आपको कम से कम 20 दिन तक, यानी 23 सितंबर तक कोई भी बड़े रिस्क आपको नहीं लेना है। छोटे मोटे रिस्क ले सकते हैं, जिसमें आपको जैसे थोड़ा बहुत नुकसान भी हो तो उसकी भरपाई आप करने की क्षमता आपके अंदर हो, तो वो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ लाभ भी देगा। कौन लाभ देगा? बाकी अन्य ग्रह, जैसे देवगुरु बृहस्पति
और गुरु की एकादश भाव में दृष्टि है तो वो तो लाभ देगा, लेकिन थोड़े से जो व्यापार का मूल कारक ग्रह बुध माना जाता है तो ये थोड़े से प्रभावित ना कर दे, इसलिए आपको व्यापारिक स्थिति आपका अच्छा चले। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश यही करें कि कोई बड़े रिस्क ना लिया जाए। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय कोई भी यदि रिस्क लेना है, कोई भी यदि बड़े कार्य करना है तो आप अपने घर के बड़े सदस्य या आपके जो व्यापार है, बिजनेस है, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो अनुभवी लोगों का सहारा, सपोर्ट, पार्टनर का सहारा, सपोर्ट, सहयोग लेकर काम करें। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगा। इस समय खास करके आपको आंखों से संबंधित और त्वचा से संबंधित परेशानी देखने को मिलेगा। त्वचा में जैसे खुजली हो जाएंगे या पानी, पैरों में पानी लगना, खुजली हो जाना, चमड़े में बहुत तरह के जो दिक्कत होते हैं उस तरह की समस्या आपको प्रभावित करेगा। सूजन आ जाना या फिर फोड़े, फुंसी आदि की समस्या देगा। कब से? 4 सितंबर से। अभी भी आपको यदि दे रहा हो तो ये ना समझे कि ये बुध का प्रभाव है, क्योंकि बुध यदि आपके कमज़ोर होंगे तो जीवन में उदासी, परेशानी आपको झेलनी ही पड़ेगी। चलिए आगे बात करें तो आगे और क्या आपको नुकसान देगा। तो बुध के कारण आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं कोई ऐसे मित्र ना बना लें जो आपको आपके शत्रु हो, उससे अपने गुप्त रहस्य न बता दें, गलत मित्र ना बना लें। इन सब बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। बाकी स्थिति जो आपके लिए बेहतर है वो ये है कि इस समय आपको व्यापार निरंतर करते रहना चाहिए। जो आपका काम कर रहे हैं उसमें निरंतर प्रयासरत रहेंगे। कोई बड़ा रिस्क लेना है, कोई बहुत ज़रूरी बड़ा काम है यदि आप करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में बताए उपाय करते रहिए और आप काम कीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आपके बौद्धिक क्षमता इतना बेहतर होगा, इतना शानदार होगा, मैनेजमेंट पावर इतना बेहतर होगा, इतना शानदार होगा कि आप कुछ अच्छा काम करके अपने लिए बहुत बेहतर स्थिति बना लेंगे। किसी भी काम में आप यदि लगे हैं तो 8 बड़े आपको लाभ देगा, जैसे कि व्यापारिक सामान्यता सामान्य से ज़्यादा लाभ देगा। एकदम निरंतर प्रयास करते रहें, सामान्य से ज़्यादा लाभ होगा। मेहनत ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। और साथ ही साथ इस समय यदि आप कोई टेक्सटाइल का व्यापार कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर से जनित संबंधित कोई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित जैसे क्लर्कियल जॉब, आप यदि इस समय इस तरह के जॉब प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब के लिए आप तैयारी प्रयास कर रहे हैं तो ये 20 दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। केवल उपाय जो हम आपको बताएंगे वो ज़रूर कीजिएगा। ऐसे समय में जो लोग नए तरह के कार्य या गुप्त ज्ञान सीखना चाहते हैं उनको भी इस समय अच्छा लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ इस समय आपके बैंकिंग जॉब लगने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। किसी डिबेट में आपकी सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य साथ दे रहा है। साथ ही साथ इस समय समाज में आपके प्रतिष्ठा, इज्जत भी बहुत बनेगा। आप इस समय अपने इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान से बहुत आगे बढ़ेंगे और ये चीज़ आपको सभी में इज्जत दिलाएगा। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए बेहतर है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इस समय आपको अपने वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। किसी से भी कोई ऐसी बातें ना कह दे जिससे कि आपके परेशानी का कारण बन जाए। तो इस समय इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी तो स्थिति आपके लिए सामान्य से बेहतर ही है। बहुत ज़्यादा नुकसान और परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी सोचकर आप परेशान बिल्कुल भी ना हो जाएं कि आपके लिए समय ख़राब है या कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। यहाँ मामा पक्ष से आपको लाभ मिल सकता है, मामा की तरफ से लाभ, सपोर्ट, सहयोग मिल सकता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि किसी पर पूर्ण भरोसा करने से बचें क्योंकि धोखा भी आपको मिल सकता है। तो चलिए इस तरह की बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी उपाय के बारे में हम आपको बता दें, कुछ खास नहीं, बहुत छोटा सा उपाय बताएंगे, लेकिन फिर भी आपसे ये चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि हमेशा ही यदि बुध आपका खराब है या व्यापार आप कर रहे हैं तो अपने व्यापार के स्थान पे भगवान गणेश का चित्र जरूर लगाइए, व्यापार वृद्धि यंत्र जरूर रखिए, पूजा कीजिए प्रतिदिन और भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए, भगवान गणेश की पूजा कीजिए। इससे बुध भी ठीक होता है और व्यापारिक स्थिति भी आपके अच्छे होते हैं। हरा रुमाल अपने साथ रखिए, हरा वस्त्र पहनिए।
ये जो चीज़ है वो बुध को अच्छा करता है, बेहतर करता है। गाय को यदि हरा चारा स्पेशल स्नान करने के बाद बुधवार के दिन खिलाते हैं, इससे भी बुध अच्छा होता है। तो जो आपसे उपाय बन सके ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।